न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, लेकर हाजिर हूं हमारा आज का खास प्रोग्राम बॉलीवुड गॉसिप। दोस्तों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे सुखी, सबसे लविंग कपल कहा जाता है बच्चन परिवार का कपल, यानी ऐश्वर्या राय बच्चन और उनके पति अभिषेक बच्चन। दोनों के बारे में कहा जाता है कि इन दोनों की पर्सनल लाइफ इतनी अच्छी चल रही है कि ये दोनों कभी भी किसी बात को लेकर गॉसिप्स में नहीं रहे। लेकिन बता दें कि इन दोनों की शादी इनके लिए इतनी आसान नहीं थी। अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी काफी मुश्किलों के बाद हुई थी, यानी अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों ही मांगलिक थे, जिसके चलते अमिताभ बच्चन ने काफी कुछ किया और काफी सारे पंडितों से विचार विमर्श करने के बाद अमिताभ बच्चन ने अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी कराई। दोस्तों, देखा जाए तो हमारे हिंदू समाज में मांगलिक होना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई लड़की मांगलिक होती है तो शादी के बाद उसके पति का निधन तय होता है, जिसकी वजह से हर इंसान को यही डर लगा रहता है कि उसकी कुंडली में मांगलिक होना ना लिखा हो। लेकिन दोस्तों, बता दें कि अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों ही मांगलिक थे, जिसके चलते अमिताभ बच्चन, जो काफी धार्मिक रीति रिवाजों को मानते हैं, कई सारे पंडितों से विचार विमर्श करने के बाद अमिताभ ने अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी अक्षय तृतीया के दिन कराई थी। दोस्तों, कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन शादी करने के बाद हर किसी के जो गुण कम होते हैं या बुरे होते हैं वो सब उसी दिन दूर हो जाते हैं। और अगर देखा जाए, आज ऐश्वर्या और अभिषेक को दोनों सबसे ज्यादा लविंग कपल हैं फिल्म इंडस्ट्री के। आज ये दोनों जब भी एक दूसरे के साथ नजर आते हैं, इनके बीच का प्यार हमेशा ही जग जाहिर होता है। तो चलिए, आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं ऐश्वर्या और अभिषेक से जुड़ी कुछ ऐसी ही खबरों के बारे में जो अपनी शादी को लेकर वो हमेशा ही चर्चा का विषय रहे हैं, और उनकी कुंडली के इस मांगलिक दोष के बारे में भी आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और एक्टर अभिषेक बच्चन बॉलीवुड के सुखी कपल में से एक कहे जाते हैं। कहा जाता है कि ऐश्वर्या और अभिषेक जैसा रिश्ता किसी का भी नहीं है बीच टाउन में। इनकी शादीशुदा जिंदगी कभी भी बॉलीवुड के गॉसिप्स का विषय नहीं रही। इसके पीछे इनके बीच की अंडरस्टैंडिंग तो वजह है ही, साथ ही एक और बड़ा कारण है दोनों के सुखी वैवाहिक जीवन का, और वो है अक्षय तृतीया। दोस्तों, ऐश्वर्या और अभिषेक आज जब भी एक दूसरे के साथ नजर आते हैं तो नजर आता है इनके बीच का प्यार। लेकिन बता दे, जहां ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे, तो वहीं उनकी कुंडलियों में ऐसा दोष था कि इनकी जिंदगी खराब तक हो सकती थी। लेकिन दोस्तों, बता दे कि ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी इसी शुभ दिन हुई थी, यानी अक्षय तृतीया के दिन। कहा जाता है इसीलिए ये दोनों बेहद खुश हैं। मालूम हो, दोनों ने अप्रैल साल 2017 में एक दूसरे से शादी की थी। जिस दिन इन दोनों ने साथ फेरे लिए, वो दिन अक्षय तृतीया का दिन था। आपको बता दें, अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर ये भी कहा जाता है कि उनकी कुंडलियां आपस में नहीं मिल रही थी। दोनों की ही कुंडलियों में मांगलिक दोष था। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू समाज में गौर हो कहा जाता है कि जिस भी इंसान की कुंडली में मांगलिक दोष हो, वो कभी भी ठीक नहीं रह सकता। यहाँ तक कि शादी के बाद उस शख्स की जिंदगी में जिससे उसकी शादी होती है, उसके निधन भी हो सकता है। ऐसा हमारे हिंदू समाज में कहा जाता है। इसीलिए अमिताभ बच्चन ने फैसला किया कि ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी अक्षय तृतीया के दिन हो, और इसीलिए उन्होंने कई पंडितों से विचार विमर्श करने के बाद अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी का दिन तय किया था। अमिताभ ने अपनी लाइफ में फर्श से अर्श और अर्श से फर्श तक का सफर देखा है, इसलिए वो भगवान को बेहद मानते हैं और उनका रुझान धार्मिक प्रवृत्ति की ओर रहा है। सभी रीति रिवाजों को वो हमेशा ही मानते दिखाई देते हैं। तो वहीं दोस्तों, कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन शादी करने से हर तरह के दोषों का निवारण हो जाता है, और इसी वजह से बिग बी ने अपने बेटे की शादी के लिए अक्षय तृतीया का दिन चुना।
अक्षय तृतीया के दिन देवी माधुरी ने भगवान सुंदरेसा के साथ शादी की थी। इसलिए जो भी कपल इस दिन शादी करते हैं वो जिंदगी भर सुखी रहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन भगवान कुबेर को संपत्ति और संपन्नता का आशीर्वाद मिला था, इसलिए इस दिन कुबेर की भी पूजा की जाती है। इस दिन गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी। विष्णु जी का तीसरा पुनर्जन्म परशुराम इस दिन जन्मे थे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है, इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। तो वहीं जो बात हो रही हो ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की, दोस्तों बता दें कि जब अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या के साथ फिल्मों में काम करते करते ही इनको अपना दिल दे दिया था और उन्होंने बिना देर किए ही ऐश्वर्या को कर डाला शादी के लिए प्रपोज। तो वही मानो लगता है कि ऐश्वर्या भी अभिषेक के इस प्रपोजल का इंतजार ही कर रही थी, क्योंकि जब विदेश में ये दोनों किसी सिलसिले में पहुंचे थे तो उस दौरान वो शाम जिस दिन अभिषेक ने ऐश्वर्या को किया प्रपोज, उस शाम को दोनों ने एक यादगार शाम बना लिया और ऐश्वर्या ने बिना एक सेकंड की देर किए ही अभिषेक को शादी के लिए हाँ बोल दिया और फिर शुरू हुई बॉलीवुड में इन दोनों की शादी की तैयारियां। बी टाउन गलियारों में दोनों के अफेयर्स की खबरें खूब जोरों पर थी। हालांकि दोनों शादी का ऐलान भी कर चुके थे। तो वहीं शादी के बाद इन दोनों को बेहद खुश देखा जाता है और आज ऐश्वर्या अभिषेक एक बेटी आराध्या बच्चन के माता पिता भी है। आराध्या अपने माता पिता की तरह ही खबरों का हिस्सा रहती है। वहीं जब भी अभिषेक और ऐश्वर्या को एक साथ देखा जाता है तो उनके फैंस बेहद खुश होते हैं उनके बीच का प्यार देखकर। जब भी इनकी कोई तस्वीर सामने आती है हमेशा ही ये दोनों बेहद खुश नजर आते हैं। तो वहीं हर कोई इन दोनों की सुखी जिंदगी की कामना भी करता है। तो वहीं अगर बात की जाए इन सब से थोड़ा हटकर, यानी अगर बात की जाए इन दोनों के फिल्मी करियर के बारे में, तो बता दें दोस्तों ऐश्वर्या राय बच्चन आज भी अपनी खूबसूरती से दुनिया भर में डंका बजाती हैं और आज भी फिल्में करती नजर आती हैं। हालांकि फिल्म है दिल है मुश्किल के बाद ऐश्वर्या को किसी भी फिल्म में नहीं देखा गया, लेकिन एक बार फिर से फिल्म फन ने खासे ऐश्वर्या करने वाली है फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक। वहीं ऐसा ही कुछ है अभिषेक बच्चन के साथ, जो काफी समय बाद फिल्म मनमर्जिया में नजर आने वाले हैं। दोस्तों देखा आप सभी ने हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के बारे में। जब ये दोनों फिल्मों में एक साथ काम कर रहे थे उस समय पर अभिषेक को इस बात का एहसास हुआ कि उनको ऐश्वर्या राय के साथ ही शादी कर लेनी चाहिए और जब अभिषेक ने ऐश्वर्या को शादी के लिए प्रपोज किया तो दोस्तों बिना एक सेकंड की देर की ऐश्वर्या झट से शादी के लिए मान गई, जिसके बाद अप्रैल साल 2017 में इस कपल ने एक दूसरे से शादी कर ली। हालांकि जैसा कि हम बता चुके हैं कि इनकी शादी इतनी आसान नहीं रही। इनके साथ साथ इनके घर वालों को भी इनकी शादी से काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि जैसा कि हम बता चुके हैं ऐश्वर्या और अभिषेक की कुंडली में मांगलिक दोष था, जिसके बाद अमिताभ ने काफी मशक्कतों के बाद काफी कुछ सुझाव लेने के बाद अक्षय तृतीया के दिन इन दोनों की शादी का फैसला लिया। और आज देखा जाए तो अपनी छोटी बेटी आराध्या बच्चन के साथ ये क्यूट सा कपल काफी खुश नजर आता है। अक्सर ही इन दोनों को साथ में देखा भी जाता है। तो वहीं इनकी निजी जिंदगी हमेशा ही लोगों के बीच चर्चाओं का विषय रहती है। दोस्तों हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।